राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बा के माँ जानकी, मेरे गोविंद भगवान, राधा रानी सरकार, सिद्धोली हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, आप सभी की कृपा, आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का सानिध्य, आप सभी के चरणों में इस मन को लगाने का प्रयत्न, नित्य प्रति जो प्रार्थना हम सभी कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से, मेरे प्रभु के चरित्र के माध्यम से उसका आनंद लेते हुए आज के इस प्रसंग में नव गयंदु रघुबीर मनु राजवलान समान छूट जान बन गवन सुनी उरयनंदु अधिकान। रघुनाथ जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान लग रही है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दुबुहा था मुदित मातु पद नायउ माता दीन अशीष लाए मुरली ने भूषण बसन निछावर कीने बार बार मुख चुंबती माता नयन ने जलु पुलकित गाता गोद राखी पुनि हृदय लगाए सवत प्रेम रस पयद सुहाए। रघुकुल तिलक रघुनाथ जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया है, प्रणाम किया है और माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए हैं। माता बार बार रघुनाथ जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। मेरे राम जी को अपनी गोद में बैठा कर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाए रंक धनद पद बीजन पाए सुंदर सा सादर सुंदर बदनु निहारी बोले मधुर बचन महतारी कहो तात जन नी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी सुकृतशील सुख सेव सुहाई जन्म लाभ कहे अवध अघाई जन्म लाभ कई अवध अघाई। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने
कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली है, हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पूर्ण शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी, सबयत आरत यही बाते, जिम चातक चातक त्रसित, भ्रष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार से चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, इंतजार करते हैं। तात जामो बलि बेगी, नाऊ जो मन भाव मधुर, कछु खाओ पितु समीप तब जाय वो भैया, भई बड़े बार जाए भले मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी ही नहा लो, स्नान कर लो और जो मन में आए जो कुछ वो कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सोने अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्री असूला, निरखि राम मनु भंवरु न भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे वो मातु सनयति मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। धर्म धुरिणी रघुनाथ जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा है, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद और मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा मेरे जीवन में। बरस चारे दस विपिन, बसे कर पितु बचन प्रमाण, आय पाए पुनि देखी हूँ, मनुजन करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिता के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरण का दर्शन करूंगा। तू मन को ग्लान दुखी न करना, बचन विनीत मधुर रघु बर के, सर सम लगे मातुर करके, सामि सोखि सोनी शीतल बानी, जिम जवास परे पावस पानी, कही न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सोनी के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जय खाए मीन जनु मापी। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी के ये बहुत से ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे
बरसात का पानी पड़ने से जवाब सूख जाता है। हृदय का विषाद सुख कुछ कहा नहीं जाता। कहीं न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृगे सोनी के हरिनादु। नयन सजल तन तर तर कापी, माँ जई खाए मीनु जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा महाराज। मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। दरि देर जसुत बदनु, निहारी गद गद बचन, कहत महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। राजुदेन कहू शुभ दिन साधा, कहे न जान बन कही अपराधा। तात सुनावहु मोहिनी दानो, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के से समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रति प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर आज किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है और किसने यह अपराध किया है। निरखि राम रुख सचिव सुत, कारनु कहे वो बुझाए। सुन प्रसंग रहे मोक जिमि, दशावरनि नहीं जाए। तब रघुनाथ जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज। राखी न सकै न कही सक जाहु, दो बात और दारुण दाहु। लिखत सुधा कर गाल खिराऊ, विद गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह सब मति घेरी, भय गति सांप चचूंदर केरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाए अरु बंधु विरोधु। न रख सकती है और न ये कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों के ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा साफ सचुंदर जी सी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझती धर्म सयानी, भरत पर राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके कहने लगी, सरल स्वभाव राम मैं तारी। बोले बचन धीर धर भारी, तात जाम बलि
कीने उन्हीं का पितु आयस सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज रखकर बोली है, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म कहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा, सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। राजु देन कही दीन बनो, मोहिना सो दुख लेसो, तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसो। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे रघुनाथ, हे मेरे प्रभु, हे दीनानाथ, हे मेरे भगवान, आपके बिना यह अयोध्या सूनी हो जाएगी। ये इस अयोध्या का क्या होगा? इस अयोध्या के इन गलियों में कौन आपको दर्शन पाएगा, कौन दर्शन करने आएगा? यही सब भावना, यही सब मन में विचार करते हुए लोग भी, अयोध्यावासी और अयोध्या में रमने वाले लोग परेशान हैं। इसका एक ही निदान है कि मेरे प्रभु के नाम का गुणगान किया जाए। श्री राम जय राम जय जय हे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जब कभी भी जीवन में अवसर मिले, मन में आनंद हो, तो बैठ करके 2-4 क्षण यही मंत्र आप जीवन में बोलते रहेंगे तो मन कभी खिन्न नहीं होगा इस संसारियों से, और कभी भी मान अपमान से, क्रोध से और अहंकार से मन कभी भी खिन्न नहीं होगा महाराज। बस जपते रहिए, जब भी अवसर मिले, श्री राम जय राम जय जय राम।